मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी एकदम स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये मैं जंगल के बीच में सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। वेल, आज हम देहरादून के गोरखाली और नेपाली भाई बहनों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज के दिन खलंगा युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध हमारे गोरखा सैनिकों ने बहुत ही वीरता से लड़ा था और जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके छक्के छुड़ा दिए थे। उनके पास इतने आधुनिक हथियार थे और हमारे गोरखा सैनिकों के पास कोई भी आधुनिक हथियार नहीं था, फिर भी उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी। हाँ, इस युद्ध में जीत जो है ब्रिटिश सैनिकों की हुई, लेकिन हमारे जो गोरखा सैनिक हैं उनकी वीरता को देखकर, उनके दमखम को देखकर ब्रिटिश सैनिकों ने, ये पहली बार हुआ इतिहास में कि एक जीती हुई सेना ने एक हारी हुई सेना के लिए वॉर मेमोरियल बनाया। तो सन 1814 में ये खलंगा वॉर मेमोरियल ब्रिटिश सेना ने बनाया था, उन गोरखा वीर सैनिकों की याद में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके वीरता को याद करते हुए। तो ये खलंगा दिवस जो है ये पिछले 49 ईयर से मनाया जा रहा है देहरादून में, और ये साल जो है ये 50th ईयर है खलंगा मेला का, खलंगा दिवस का। तो इसके जो प्रेसिडेंट है, खलंगा विकास समिति के जो प्रेसिडेंट है कर्नल थापा, उनकी वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उनकी तरफ से मुझे इन्विटेशन आया था ये अटेंड करने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो मैंने सोचा बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी काफ़ी टाइम से मन था ये खलंगा वॉर मेमोरियल देखने का। तो अभी सुबह सुबह जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे रीथ लेइंग सेरेमनी होगा और कल होगा खलंगा मेला। तो ये 2 दिन का इवेंट है। आज का इवेंट मैं अटेंड करूंगी, सुबह का भी और शाम का भी। कल का शायद मैं थोड़ी देर के लिए अटेंड करूं मेला, क्योंकि कल नीरू मासी ने घर पे खाने पे बुलाया है, तो पूरे दिन तो शायद मैं नहीं रह पाऊंगी मेले में, लेकिन थोड़ी देर जरूर आऊंगी। तो बस इसी के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब अपने गोरखा सैनिकों की गाथा, वीरता की कहानी जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत गौरव महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अभी थोड़ी ही देर में ऊपर वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो देखिए मेरे ठीक सामने ये चंद्रानी देवी मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत मान्यता है इसकी। ये भी वॉर मेमोरियल के बिल्कुल पास है, उससे पहले है, वॉर मेमोरियल से पहले। वॉर मेमोरियल थोड़ा सा ऊपर जाकर है। और यहाँ पे आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ पे पूजा हवन वगैरह होगा और यहीं पे आज दिन में भंडारा भी लगेगा। तो देखिए भंडारा की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो ये बिल्कुल जंगल के बीच में है, ये देखिए चारों तरफ जंगल है। तो देखिए अभी तो उजाला हो चुका है, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंची थी ना, एकदम घुप अंधेरा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। इक्की दुक्की वॉक करते हुए लोग नज़र आ रहे थे, तो डर भी लग रहा था। लेकिन जो वॉर मेमोरियल है ना, इसी घने जंगल के बीच में है और एकदम हिल टॉप पर है। वॉर मेमोरियल तक तो अभी मैं पहुंच भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं ऊपर जा रही थी, तभी मुझे ये ऑर्गेनाइजर मिले, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर गाड़ी मत ले जाइए, वरना आपको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर काफ़ी नैरो बैंड है, तो वहाँ से गाड़ी घुमाना मुश्किल होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहीं मंदिर पर गाड़ी खड़ी कर दीजिए, और अगर ऊपर कोई जा रहे होंगे तो आप उनके साथ चले जाना। तो वॉर मेमोरियल तक तो अभी मैं पहुंची भी नहीं हूँ। और जो ये रीथ लेइंग सेरेमनी है, जो श्रद्धांजलि समारोह है, वो ऊपर वॉर मेमोरियल पर ही होगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी ऊपर, अभी फिलहाल मैं यहीं मंदिर के आसपास हूँ। तो यहाँ पे अभी तैयारियां चल रही हैं पूजा की, और जो उसके बाद भंडारा होना है उसकी। तो ये जो खलंगा युद्ध है, जो खलंगा लड़ाई है, ये 1814 में लड़ी गई थी और काफ़ी दिनों तक चली थी। और जबकि हमारे गोरखा सैनिकों के पास कोई भी आधुनिक हथियार नहीं थे और ब्रिटिश सैनिकों के पास सारे आधुनिक हथियार थे, फिर भी हमारे गोरखा सैनिकों ने इतनी वीरता दिखाई थी और बहुत ही वीरता के साथ ये लड़ाई लड़ी थी। और जब ब्रिटिश सैनिकों को लगा कि गोरखा सैनिक उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने यहाँ का वाटर सप्लाई बंद कर दिया। तो उस वाटर सप्लाई के बंद होने के कारण और आधुनिक हथियार ना होने के कारण गोरखा सैनिक ये युद्ध ब्रिटिश सैनिक से हार गए। लेकिन फिर भी उनकी वीरता को सम्मान करते हुए, उनकी वीरता को देखते हुए जो ब्रिटिश सेना है, उन्होंने यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल गोरखा सैनिकों की याद में बनाया। तो ये जो खलंगा की लड़ाई है, ये सन 1814 में यहाँ नालापानी में लड़ा गया था। नालापानी किले पर कब्जा पाने के लिए ब्रिटिश सेना ने गोरखा सैनिकों के ऊपर हमला किया था और उन्होंने सोचा था कि 2 दिन में ही ये युद्ध जीत लेंगे, ये लड़ाई जीत लेंगे। लेकिन गोरखा सैनिकों ने उन्हें इतनी कड़ी टक्कर दी कि ये 2 महीने तक ये लड़ाई चली। और इस लड़ाई की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई में औरतों और बच्चों ने भी हिस्सा लिया था और गोरखा सैनिकों का नेतृत्व किया था सेनापति बलभद्र ने, जिनकी याद में नीचे यहाँ पे एक गेट भी है और कई गाने भी लिखे गए हैं उनकी वीरता की गाथा के ऊपर। तो बहुत ही ऐतिहासिक ये लड़ाई थी
और केवल खुखरी, तीर और पत्थरों से गोरखा सैनिकों ने ये लड़ाई लड़ी थी और ये पहला एंग्लो गोरखा युद्ध था। तो बहुत गर्व महसूस होता है खुद के गोरखाली होने पर। जब अपने गोरखालियों की ऐसी वीरता की कहानियां सुनो ना तो बहुत गर्व महसूस होता है। तो बस मैं अभी भी वेट कर रही हूँ यही मंदिर के पास कि कोई अगर ऊपर जा रहा हो तो मैं भी ऊपर तक पहुँचूँ, क्योंकि वॉर मेमोरियल काफ़ी ऊपर है और गाड़ी मुझे यहीं पे पार्क करवा दी है इन्होंने, क्योंकि ऊपर गाड़ी ले जाना थोड़ा मुश्किल है, रास्ता ठीक नहीं है। कहीं से चाय मिल जाती तो मज़ा आता, लेकिन इस बीच जंगल में कौन चाय पिलाएगा मुझे। तो आई एम जस्ट वेटिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। काफ़ी वक्त से मन था ये खलंगा वॉर मेमोरियल देखने के लिए, और ये तो एक ऐतिहासिक दिन है, तो इस ऐतिहासिक दिन को अटेंड करना तो बिल्कुल बनता है। एक गोरखाली भी हूँ मैं और एक फ़ौजी भी हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन है। तो मुझे तो यहाँ आना ही था, तो बस मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। कोई आएगा तो उनके साथ ऊपर जाऊंगी और फिर आपको भी लेकर चलूँगी। आप भी इस गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी बनिए। अच्छा, अभी मैं ऊपर वॉर मेमोरियल में वॉक करके जा रही हूँ। मुझे मिले हैं योगेंद्र नेगी ना, तो ये योगेंद्र नेगी जी हैं जो नीचे ही रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि वॉक करके चलते हैं, तो मैं इनके साथ जा रही हूँ ऊपर। सो गाइज, ये है बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक, 1814 में बनाया गया था। एंड नेगी जी को थैंक्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक कंपनी दी। और देखिए, ये है खलंगा वॉर की हिस्ट्री। मुझे तो पढ़कर ही गूज बम्स आ गए और इतना प्राउड फील हो रहा है ना खुद के गोरखाली होने पर। तो ये है खलंगा वॉर मेमोरियल। पहले तो केवल बेसिक स्ट्रक्चर था, लेकिन खलंगा विकास समिति के एफर्ट्स की वजह से इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके स्ट्रक्चर में। ये जो आप आसपास बाउंड्री वगैरह देख रहे हैं ना, और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये नया बनाया गया है। तो ये है मेरे पीछे खलंगा वॉर मेमोरियल। तो बाइकाथॉन नीचे से स्टार्ट हो गया है और ये यहाँ पे फर्स्ट आए हैं। ये तो फिर क्या नाम है आपका? सोनम। हाँ, सोनम। सोनम। ये चढ़ाई तो काफी है, 2-3 किलोमीटर तो है, पूरी चढ़ाई है ना? ज्यादा है। तो अब धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं और यहाँ से व्यू देखिए, पूरा आईटी पार्क नजर आता है। ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए, मसूरी भी नजर आ रहा है। ये रहा मसूरी और ये रहा आईटी पार्क। तो यहाँ मैं मिली हूँ मिसेस प्रभा शाह से, ये सेक्रेटरी हैं खलंगा विकास समिति की। मैडम बताइए, कब से आप हैं उसमें? मैं इस समिति में विगत 14 वर्षों से हूँ। ओके। लेकिन अभी विगत 4 वर्षों से मैं सचिव पद पर हूँ। ओके। जिसमें पहली बार कोई प्रथम महिला है, और हमारे लिए तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू मैम। जब भी कोई लेडी ऐसे मतलब काम करती है कुछ अलग ना। चैलेंज था ये, एक इतने बड़े वीरता के स्थल को बिल्कुल, जो वर्ल्ड वाइड है, हाँ, इसको चलाना, इसके लिए काम करना। और इस बार हम लोग बहुत ही उत्साहित, बहुत ही एक प्रेरणा से भरे हुए हैं कि 50वां बिल्कुल स्वर्ण जयंती है ना। इस संस्था को 50 साल हो गए खलंगा के लिए काम करते हुए, और हम खलंगा की वीरता को आगे बिल्कुल। और हम देहरादून वाले जितने भी देहरादून के गोरखाली, उनके लिए तो बहुत गर्व की बात है, बहुत ज्यादा गर्व की बात। देखिए, अब सरकार ने भी हमारी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। इस बार 50वें मेले में ये खलंगा स्मारक जो सासधारा में, वहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के देहरादून मंडल के साथ हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को 6 बजे। मैं आ रही हूँ उसमें मुझे एक्चुअली करना अभी। और मैम, आपसे मेरा एक अनुरोध है कि उसका वीडियो बना करके, उसका क्लिप बना के आप जैसे अगर लगाओगे तो हमारे लिए बहुत पक्का 100%। मैं तो आई इसलिए, मुझे एक्चुअली जो प्रेसिडेंट है ना कनक थापा, उनकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है पूजा, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था, तो मैंने बोला मैं तो जरूर आऊंगी। मैं खुद ही एक गोरखा हूँ और ऊपर से एक फौजी भी हूँ, तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये, बहुत ज्यादा। अब देखिए, एक अंग्रेजों ने हमारी वीरता को सलाम करते हुए, मैं भी मतलब एक जीते हुए सेना ने एक हारे हुए सैनिक के लिए वॉर मेमोरियल खड़ा कर दिया। ये तो मतलब हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हुआ होगा, न कभी होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप मिले, आपसे मैंने बात की, बहुत अच्छा लगा। इस वीरता को जिंदा रखना है, बिल्कुल। इस वीरता को कायम रखना है, इसके लिए आप लोग जैसे काम करो ये बना करके, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं थैंक यू आपको, अरे नहीं, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे इनविटेशन भेजा आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और आगे बढ़ना है, मुझे तो लगता है और आगे बढ़ेगा, ये बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो साइकिलिस्ट धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। हेलो, नमस्ते, क्या नाम है आपका? ओ कनारानी गुरुंग, मैले तो हजुरला चिन्चु शायद। हजुर रनर भी हो क्या? देहरादून रनर क्लब में तो है ना? क्लब में तो रहे छ। हाँ, अच्छा म हो नि देहरादून रनर क्लबबाट। ओके ओके, मैले नाम सुने छु। हाँ, और ये देखिए साइकिलिस्ट आ रहे हैं। तो अभी काफी सारे साइकिलिस्ट आ गए हैं और यहाँ गेट का डेकोरेशन भी चल रहा है। ये देखिए एक और साइकिलिस्ट आ रहा है, ये तो बच्चा लग रहा है मुझे। हाँ बच्चा है। ओ माय गॉड, सो गुड, कम ऑन, ये गुड जॉब, गुड जॉब। हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट्स योर नेम? स्वास्तिक। ये देखिए ये भी चला कर आया पूरा बाइक, माय गॉड, गुड स्टैमिना, गुड जॉब। एक्चुअली आज के ये गौरवपूर्ण ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आज बाइकाथॉन भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि नीचे शहसधारा से शुरू होकर ऊपर यहाँ वॉर मेमोरियल तक का था। ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है और पूरी चढ़ाई है, फिर भी देखिए ये सारे साइकिलिस्ट कितने अच्छे से इन्होंने ये जो रैली है इसको पूरा किया। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है सबके लिए। देखिए सामने मिसेस गुरुंग, हस्बैंड वाइफ दोनों, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी, कर्नल गुरुंग और मिसेस गुरुंग। और ये कर्नल गुरुंग और मिसेस गुरुंग की जोड़ी, पत्नी व्रता साथ लेकर आए। अच्छा, आज मुझे यहाँ पे मेरा पुराना क्लासमेट भी मिल गया। ही इज महेश विशाल। तो ये आकर मुझे बोलते हैं शर्मिला, मैंने कहा हाँ, तो कहते हैं रिमेम्बर मी। अब बूढ़े हो गए ना तो धीरे धीरे याददाश्त जा रही है। तो ही इज माई क्लासमेट, सो नाइस टू मीट यू हियर, अच्छा लगा। तो ही इज द ट्रेजरर ऑफ खलंगा विकास समिति, बढ़िया। मुझे जवाब चाहिए। और ये सारे साइकिलिस्ट देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए, गुड जॉब। देखो तो अभी रीथ लेइंग सेरेमनी शुरू होने वाला है। चलो इसी बहाने मैं भी आ जाऊंगी। सीक्वेंस। for joining us in this श्रद्धांजलि ओकेजन। आज 2024 में 50 साल पूरे हो गए। इस साल हमारा ये स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली का मेला होगा जो कल होगा, और उसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करके हम लोग शाम को आज
नीचे जो खलंगा मेमोरियल है जो अंडर ASI के अंडर में है, वहाँ पे 6 to 8 शाम को 2 घंटे का कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चरल प्रोग्राम है, डांस, सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल सारे। और ये अपने आप में थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कोई भी आता है टूरिस्ट बाहर से, नेट पे चेक करते भी देहरादून में देखने की जगह क्या कौन कौन सी है, तो यहाँ आते ही आते हैं, रोज के रोज यहाँ लोग आ रहे हैं। तो अभी इसको एज अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बोला है शासन को, तो शायद इसका अभी कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत ही थैंक यू सर। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि शाम को 6 बजे आप लोग वहाँ जरूर आइएगा। जो वो नाटक का मंचन हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको देखने और उसको ताली बजाने के लिए हमें आप सभी चाहिए। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर बलभद्र कुंवर अमर रहे, वीर बलभद्र कुंवर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। थैंक यू। जय महाकाली, जय गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली। और अब यहाँ पे ग्रुप फोटो लिया जा रहा है। इतना ज्यादा शोर था कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। A few moments later. तो यहाँ मैं मिसेस शाह के साथ चाय का आनंद ले रही हूँ। आइए आप भी आइए। तो गर्मा गर्म चाय। किधर आऊँ? ये लो। लो जी, चाय एंजॉय करो। ओह थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसी लगी पकौड़े? हाँ कैसे वो लगे? पक्का पक्का बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल। तो ऐसे व्यू के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है, नहीं? ये मेरा क्लासमेट, ये मुझे मोटरसाइकिल में बिठाकर लाया यहाँ से। अच्छा, इस चंद्राणी देवी मंदिर की हिस्ट्री ये है कि जो गोरखा सेना यहाँ पे थी वो यहाँ पे रोज़ पूजा करने आया करती थी, और अभी भी यहाँ के जो नीचे गांव है उनकी ये कुल देवी है। अच्छा, ये जो आपको 4 पिलर्स नज़र आ रहे हैं ना आयरन के, इस पे कई बार छत डालने की कोशिश की गई लेकिन नहीं, वो किसी ना किसी उससे वो टूट जाता है, तो इसलिए इसको खुला रखा जाता है। कोई तो शक्ति है, तो ये छत बनने ही नहीं देती है वो शक्ति, तो इसलिए इसको खुला रखा गया है। तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और अभी देखिए यहाँ पे चाय नाश्ता चल रहा है, जो साइकिलिंग टीम थी उनकी भी और जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी। तो आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ की हिस्ट्री जान के बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो मुझे भी पता थी लेकिन इतने डिटेल में नहीं पता थी जो आज मुझे पता लगी। एकदम रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। मतलब इस लड़ाई में, जो खलंगा की लड़ाई थी, इसमें लेडीज़ और बच्चों ने भी हिस्सा लिया था। 100 के करीब, 100-150 के करीब लेडीज़ और बच्चों ने भी हिस्सा लिया था, और उस समय कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ पे। और एक दिन जो ब्रिटिश सेना है उन्होंने पानी का सप्लाई रोक दिया था पूरे 48 आवर्स, तो बिना पानी के भी ये लोग लड़ाई लड़े हैं। तो सोचिए कैसा रहा होगा। अच्छा, एक वॉर मेमोरियल सहसदारा के पास भी है, सहसदारा रोड पर भी है, वो भी ब्रिटिश सेना ने ही बनाया था, एक अपने लिए और एक गोरखा सैनिकों की याद में। तो वहाँ पे आज शाम को कल्चरल प्रोग्राम है, वहाँ पे भी मैं आपको लेकर चलूँगी। तो ये है चंद्राणी देवी का मंदिर। म पनि फौजी पंडित जी हो। ओह अच्छा, तो इनसे मिलिए। ये है, ये जो चंद्राणी देवी का मंदिर है ना, ये इनके पंडित हैं। तो मैं अभी निकल ही रही थी तो मुझे पंडित जी दिख गए, तो मैंने बोला चलिए पंडित जी से बात करते हैं। ये भी एक्स फौजी हैं। तो कौन से रेजिमेंट में थे आप? असम राइफल्स। असम राइफल्स, ओके ओके। तो ये यहाँ के पंडित है, तो मैं अभी बात कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंदिर को देखकर। तो कितने साल हो गए आपको? मुझे 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हो गया। अच्छा अच्छा, तो तब से आप यहाँ पे सामाजिक अपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया काम है। और अपना गोरखाली हरला, मतलब इस तो गरे को देखे रहे तो बहुत राम लाग्छ, बहुत हजुर 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 हजुर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेनापछि फेरि समाज। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सेनापछि समाज। बहुत राम्रो लाग्यो। मलाई पनि बहुत राम्रो लाग्यो। थैंक यू सो जरूर मच। भेटौँ। पक्का पक्का पक्का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो गाइज, अब मैं वापस जा रही हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ आकर मुझे कितना अच्छा लगा। एक अलग एनर्जी है इस जगह की, बहुत ही अलग वाइब है, बहुत ही अलग फीलिंग है। इतना प्राउड फील हो रहा है ना आज अपने गोरखाली होने पर, और ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। वैसे तो मुझे ऑलरेडी इस जगह की हिस्ट्री पता थी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पता थी जितनी मुझे आज पता लगी। एकदम गूज बम्स आ गए सुनकर ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये जो आज का व्लॉग है ये पसंद आएगा, और इसको पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। शाम को भी मैं आऊंगी, जो कल्चरल इवेंट है वो भी मैं कवर करूंगी, लेकिन ये शायद ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हो सकता है इसको 2-3 पार्ट्स में मैं कवर करूं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अब मैं वापस घर जा रही हूँ और शाम को अब मैं आपसे मिलूंगी। चलिए। और सुबह तो मैं आपको यहाँ का रूट दिखा नहीं पाई थी क्योंकि उस वक्त काफी अंधेरा था। अभी देखिए इस रूट को,
बहुत ही प्यारा रूट है, पूरा जंगल है और जंगल के बीच में ये वॉर मेमोरियल है और ये मंदिर भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आकर, बहुत ही अलग एक एनर्जी मिली मुझे यहाँ आकर। अच्छा, ये जो जंगल है ना, इसको बीच में काटने की बात चल रही थी। उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पे कोई वाटर रिजर्वायर टैंक बनाने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि उनको पीछे हटना पड़ा, गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। और अच्छा किया कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया। देखिए इतना प्यारा जंगल जो है ये सब खत्म हो जाता। तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कल जो मेला होगा ना खलंगा का, वो इस ग्राउंड में होगा। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी तैयारियां चल रही हैं।